बिहार की राजनीति का एक नया युग प्रारंभ हो गया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी ने भले ही चाहे जो भी अनुभव प्राप्त किया हो, लेकिन धीरे धीरे वो सत्ता के गलियारे में अपनी धमक और पकड़ दोनों बढ़ाने लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, जिस तरह का माहौल है, उसमें नीतीश कुमार को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही सवाल खड़ा किया था 2005 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ सवाल खड़े करने के बाद भी 2015 में चुनाव साथ लड़े थे। हालांकि 2017 में ही फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। लेकिन नीतीश कुमार के शासन की सबसे बड़ी बात ये रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के शासन की तुलना करने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं। आपको बता दें कि विकास के मानक पर बिहार पिछड़ता जा रहा है और इन सारी बातों को लेकर के युवा पीढ़ी पूरी तरह से सजग है और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का वो हर इंतजाम कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। किसने क्या किया इस पर जिच हो गया है। और वहीं आपको बता दें कि युवा पीढ़ी जिसमें तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, उनके साथ लगातार आप देख रहे होंगे कि बदली हुई परिस्थिति में चिराग पासवान हो या फिर मुकेश सहनी हो, संतोष सुमन हो या अन्य नेता हो, पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वहीं आपने देखा कि आशुतोष कुमार जो कि लगातार भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी तेजस्वी यादव के साथ चलने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे युवा नेता हैं जो तेजस्वी यादव को अपना मान चुके हैं मुख्यमंत्री। इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान भी लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कब सत्ता से बेदखल होते हैं और वो अपना बदला लेते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार से बदला लेने का लगातार, या कहा जाए तो नीतीश कुमार की नाकामियों को लेकर लगातार चिराग पासवान पूरी तरह से उस योजना में लगे हुए हैं, चाहे वो 7 निश्चय योजना की बात हो या फिर अन्य बातें। आपको याद होगा कि चिराग पासवान की जब पार्टी को 2 खंडों में विभक्त होना पड़ा था, उसके बाद से चिराग पासवान लगातार बिहार की ज़मीन पर जुटे हुए हैं। चाहे वो कार्यकर्ता से मिलना हो, जनता से मिलना हो या लोगों का सहायता करना हो, अस्पताल में जाना हो या फिर किसी की हत्या हो जाने के बाद उसके परिवार को सांत्वना देने की बात हो या शादी ब्याह में कहीं किसी के यहाँ जाना हो, उस सारे कार्यक्रमों में वो भाग ले रहे हैं। बीच बीच में उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से भी होती रही है। और इस पूरे माहौल में आधी रात को जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जो नीतियां हैं, जो नीतीश कुमार का दावा है, उसकी पोल खोली है, उसकी हवा निकाली है, वो बातें साफ देखने को मिलती है। चिराग ने आधी रात में नीतीश कुमार की कुर्सी का एक तरह से समझिए कि द एंड कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका प्रभाव कितना अधिक पड़ता है, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने हिसाब से पूरी तरह से नीतीश कुमार के शासन को, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक्सपोज कर दिया है। अब इसके बाद आगे क्या कुछ होता है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती रही है कि मुखिया तो नीतीश कुमार हैं, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसका दारोमदार श्रेय अगर नीतीश कुमार को जाता है तो उसकी नाकामियों का भी श्रेय नीतीश कुमार को ही जाना चाहिए। देखिए चिराग पासवान ने किस तरह से आधी रात में नीतीश कुमार की सारे सल्तनत को ध्वस्त करके रख दिया और जिस तरह से उन्होंने वीडियो दिखाया है वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। आगे आने वाले बिहार की सियासत में बड़े भूचाल के संकेत हैं और इस संकेत में चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी ये भी अभी तय होना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के लिए परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।